हाय शाक्स, मैं हूँ हर्ष। हाय शाक्स, मैं हूँ सिमर। हाय शाक्स, मैं हूँ दानिश। शाक्स, अब सोच ही रहे होंगे कि मैं स्नीकर्स को हाथ में लेके क्यों आया हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ स्नीकर्स नहीं है, ये हैं हाइब और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। ये स्नीकर्स नाइकी की वेबसाइट पे सुबह 7:30 बजे रिलीज होते हैं और सुबह 7:31 पे सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब इसका रीजन यह है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी सप्लाई लिमिटेड ही है। इस वजह से ये स्नीकर्स रीसेल मार्केट में प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं। Sneakers, I think it's not just a hobby, actually starts becoming a passion. ज्वेलरी की तरह लोग यूज कर रहे हैं आजकल स्नीकर्स को, तो इसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ यार मैंने ये पहना है। अगर आपने 2020 में गोल्ड खरीदा था तो उसकी परसेंटेज इज वे लेसर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन दीस स्नीकर्स डेफिनेटली। The starting bid is 12K. 13K. 16K. 17.5. Going once, going twice, and sold. जब हम बड़े हुए थे ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था और हमें ये चाहिए था। ये सिर्फ अमेरिका में होता था या सिर्फ बड़ी कंट्रीज में होता था। बट हम ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो आप स्नीकर्स को भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं एक स्नीकर हेड हूँ, मुझे स्नीकर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। बट मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे नाइकी से अर्ली मॉर्निंग स्नीकर्स रिटेल पे मिल जाएं। सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि मैं रीसेल मार्केट से इन स्नीकर्स को खरीदूं। सो रीसेल मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक रीसेलर से मुझे पर्टिकुलरली जो स्नीकर चाहिए वो मिलना ज़रूरी नहीं है। एंड अगर वो स्नीकर मिलता भी है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो साइज भी मुझे अपना मिले। अदर देन दैट अगर मुझे सब मिल भी जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है उस स्नीकर के फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। So Sharks, this is where Find Your Kicks India comes into the game. Find Your Kicks India एक ऐसा रीसेलर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर लिमिटेड स्नीकर हर साइज में अवेलेबल मिलेगा और स्नीकर के फेक होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम हर स्नीकर को एक 20 चेक पॉइंट की लिस्ट से लेजिट चेक कर कर ही बायर के पास भेजते हैं। ऑल्सो अगर आपको कभी प्रॉफिट पर अपना स्नीकर बेचना भी हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना स्नीकर लिस्ट करके बहुत आसानी से बेच सकते हैं। फिलहाल हम इंस्टाग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी ऐप और वेबसाइट रेडी टू लॉन्च है। तो आसान भाषा में बोल लेते हम स्नीकर्स और स्ट्रीटवेयर के हम फ्लिपकार्ट हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की सारी नीड्स फुलफिल होती है। हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 10% इक्विटी। वंडरफुल। तो हर्ष, दानिश और सिमर, Right. आप तीनों का शार्क टैंक पर स्वागत है। Thank और ये आपने जो वर्ड यूज किया स्नीकर हेड, Yeah. मेरे घर में 3 हैं। मेरे हस्बैंड और 2 बेटे। मैं तंग आ जाती हूँ, यूएस से सूटकेस भर भर के मैं स्नीकर्स लाती हूँ। तो ये बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। All of us three are from लुधियाना, पंजाब। हम तीनों 24 एज के हैं। We are actually childhood friends. ओह वंडरफुल। Me and Harsh are first cousins. We live in the same house. कुछ पढ़ाई वढ़ाई की कि जूते बेचने निकल चले ऐसे? I have done my schooling from Ludhiana only, and after that GGS College Delhi University से मैंने BCom करी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक IIT दिल्ली से की है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन GGS कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, इसलिए जूते आपको पकड़ा है। मेरी शक्ल अच्छी है ना, सेंटर में कहते खड़ा है। ओह शक्ल अच्छी है। कॉन्फिडेंस भी है, वाह वाह। तो यार ये बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। मैं इतने महंगे जूते नहीं खरीदे आज तक, बट मैं दुबई मॉल में भी गया, वहाँ पे एक एलिवेट शूज़ करके है। आप उसके अंदर जाओ, आपको लगता है चल क्या रहा है, अलग ही दुनिया चल रही है। और डिज्नीलैंड चल रहा है जूतों, जिसको जूते पसंद है। तो मार्केट है। रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी, मेरे को याद है, उसमें वो तिजोरी के अंदर से अपने स्नीकर निकालता है, रैपर होता है, गली बॉय। गली बॉयज। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो वैल्यू भी होगी इनकी, कोई इसका सब कल्चर है। बट इंडिया में कितना बड़ा है ये, और जो वो मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट कितनी है और रीसेलिंग की मार्केट कितनी है, ये अगर आपको पता हो तो। इंडिया की ओवरऑल स्नीकर मार्केट तो अभी इस टाइम 9000 करोड़ के वर्थ है, बट जो उसकी रीसेलिंग मार्केट को अगर हम करें तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10 to 20% ऑफ दैट। जैसे आपने ये कौन से जॉर्डन हैं जो भी हैं आपके हाथ में? एयर जॉर्डन 6 ट्रैविस स्कॉट ब्रिटिश काके। हाँ, तो ये वाले जो हैं, और एक होता है नॉर्मल यार हमारे एडिडास के रनिंग शूज हो गए, और उनको हम उनको स्नीकर बोलते हैं। अब पता नहीं तुम बोलोगे कि अंकल बैठे हैं क्या बोल रहे हैं। तो वो सब कुछ इस 9000 में कवर्ड है ना? यस यस। ध्यान से देखोगे तो आपने बाय सेल ट्रेड लिखा हुआ है। Yeah.
तो एक तो जूते रख दो यार, बहुत अजीब लग रहा है पकड़ के बैठे, तब से है ना। अरे ये प्रीमियम जूते, इनको पकड़ने में भी एक शान होती नहीं, है, they are करेक्ट used- ना? they are used बैट so- पकड़ लो फिर सबको दे दो एक एक। नहीं, actually they are very heavy. देखो मेरा चेन ऑफ थॉट। Chain of thought. यूज स्नीकर्स। नहीं वो बोल रहे थे कि हमने बाय सेल ट्रेड तीनों बाय क्यों सेल करना? ट्रेड क्यों रखा हुआ है आपने? ऐसा दिखने में लगता है कि आप सेकंड हैंड बेचते हो, क्या ऐसा सच है? हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट प्लेस क्रिएट करी है। सुपर किक्स, वेज नॉन वेज और नाइकी, इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया में स्नीकर्स रिलीज होते हैं फॉर रिटेल प्राइस। इनका 20,000 रिटेल है, ये 20,000 के वहां रिटेल हुए, 1 मिनट में सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद आए सेकेंडरी मार्केट में, यानी रीसेल मार्केट में हमारे पास। फिर वो जो आप बेचते हो सेकेंडरी मार्केट में, वो नया भी बेचते हो? सारे नए ही बिकते हैं। भाई लोग, इनको आपका बिजनेस समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं मेरे मेरे पास पूरा 3 समझ आ रहा है। स्पीकर है, मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल आपका समझ आ रहा है। सेल्स क्या है? सेल्स क्या है बताइए। एक्चुअली 8 मंथ्स पहले अपनी मोनेटाइजिंग शुरू की थी, तो हमने अभी तक 26 लाख पे रेवेन्यू किया है। लास्ट मंथ कितना की? लास्ट मंथ 3.5 के अराउंड, 3.5 लाख। 3 लाख रुपए आप जिस कॉस्ट बता रहे हैं, जो प्राइस बता रहे हैं, 20,000 रुपए का स्नीकर, मतलब 15-20 स्नीकर आप महीने के बेचते हैं। जो हमारी GMV है, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो अराउंड 5.5 करोड़ है। ब्रो नाइस शूज एंड बेल्ट यार। थैंक्स मैन। लेदर के है ना? किस सदी में जी रहा है ब्रो? मतलब जरूरी नहीं कि हर लेदर जैसी दिखने वाली चीज लेदर ही हो। दिस इज नॉन लेदर मैन। ब्रो मतलब बिना एनिमल स्किन के लेदर। सही है यार। शार्क्स, मुझे बचपन में अहिंसा के पाठ पढ़ाए गए और जब कॉलेज खत्म हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि जिस धरती पर अहिंसा परमो धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में शास्त्रों और इतिहास में एनिमल्स को सम्मान दिया गया, उसी देश के लेदर इंडस्ट्री ने आज तक एनिमल्स पर होने वाले क्रुएल्टी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गौ रक्षक इतने, तो क्यों है गाय मरती? क्यों उसके चमड़े से जूते, पर्स और बेल्ट बनती? इतने फैब्रिक्स के ऑप्शन, फिर भी चाहिए चमड़ी? नीड नहीं है ये हमारे ग्रीड पे नापा बंदी। शार्क्स, मेरा नाम है पंकज खाबिया, उम्र 34 वर्ष। नमस्ते, मेरा नाम है भरत रांका, उम्र 31 वर्ष। हम बैंगलोर से लेकर आए हैं एथिक, भारत का प्रीमियम नॉन लेदर ब्रांड, जो भारत में रेवोल्यूशन ला रहा है हाई क्वालिटी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स का। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से लैब में कुछ ऐसे फैब्रिक्स इजाद किए गए हैं जो दिखने और फील करने में हूबहू लेदर की तरह है। ऐसे ही कुछ क्रुएल्टी फ्री फैब्रिक्स से बनते हैं एथिक के पीटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट। 2012 में शुरू किया गया हमारा ब्रांड मेंस फैशन इंडस्ट्री में लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहता है। इस राह पर हम ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। शार्क्स, हम रेस करना चाहते हैं 15 लाख रुपए हमारी कंपनी में 5% स्टेक के लिए। ये क्या करूं? जस्ट सर पे रख ले। टच और फील कर सकते हैं आप। ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने हैं। प्लांट बेस्ड मतलब इसको खा भी सकते हैं? नहीं, प्लांट सेल्यूलोज। प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं आपके। क्वालिटी अच्छी है। क्राफ्ट्समैनशिप इज वेरी गुड, वेरी नाइस। इसकी फील भी अच्छी है, इवन दो इट्स नॉट लेदर। थैंक यू। ये किससे बना हुआ है? ये एक मटेरियल है माइक्रोफाइबर, उससे बना हुआ है। माइक्रोफाइबर मतलब कहाँ, किससे आता है? एक नाइलॉन बेस्ड मटेरियल है जिसका कोटिंग PU होता है, बट हाई ग्रेड क्वालिटी होता है। लेकिन आया तो पेट्रोल से ही ना? करेक्ट। तो देन इट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। It's not, we are not calling shoes environmental friendly, but leather free. समझ। पर क्या मोटिवेशन है इसका? आपने क्यों ये ब्रांड शुरू किया लेदर को रिप्लेस करके, वो भी एक नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल से? शार्क्स, बेसिकली जैन फैमिली में ब्रॉट अप हूँ और अहिंसा जैसे वैल्यूज पूरे इनकलकेट हुए हैं। और वैसे ही जैसे बड़े होते गए, कॉलेज के बाद जब जरूरत पड़ी फॉर्मल शूज और बेल्ट्स पहनने की, तब रियलाइज हुआ कि हम क्या पहन रहे हैं एक्चुअली। इसके वजह से हमारा ये थॉट था कि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो लेदर जैसे दिखता हो, फील करता हो, एट्रीब्यूट्स भी लेदर जैसे हो, बट एनिमल स्किन ना हो। ये कितने का पड़ता है? 4500 वन पेयर? या जी। तो पंकज एंड भरत जी, वेलकम टू शार्क टैंक। जी, थैंक यू। तो आपके रियली में ब्रो हैं या फ्रेंड्स बन गए। आप क्या को-फाउंडर है, जस्ट टू क्लैरिफाई? जी हाँ, जी हाँ। तो आपका क्या मोटिवेशन? वैसे तो मैं मुंबई से हूँ। 2010-11 से एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में था, बट कुछ ही महीनों पहले मैं भी बैंगलोर शिफ्ट हुआ पंकज के साथ और क्लोजली इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। मेरा इंटेंशन ये था कि लाइफ में कुछ ऐसा करे कि बिजनेस से ब्रांड की छलांग मारे। 2017-18 में जब मैंने एथिक द ब्रांड नेम सिर्फ सुना था, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज इमेंस थी।
समझ गया। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2018 से और ज्वाइन ये किया। कब से आपने स्टार्ट करा हुआ है? 2000 एक्चुअली R&D स्टार्ट किया 2010 में। ओह, वाह। करीब 2-2.5 साल लगे सिर्फ मटेरियल और करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ने के लिए। तो आपको 11 साल हो गए, 11 साल इसी बिजनेस में। आप मिले, इन्होंने कितना पैसा लगाया, क्या अभी क्या हिस्सेदारी है, जरा बता सकते हैं? जी 2018 में जब हम मिले तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करी। उस कंपनी में मैंने 95 लाख रुपीस लगाए और मैंने 60% ऑफ द कंपनीज ओनरशिप एक्वायर की। वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया तुमने, वेल डन। 8 साल उन्होंने काम किया। हाँ, वही मैं कह, असली शार्क तो आप हैं यार। हमको क्यों बिठा दिया यार यहाँ पे? गाना था ना ब्लफ मास्टर का सबसे बड़ा रुपया। एक बात बताओ, तुम सेल कितनी करते हो पहले? 2013 से 2018 तक हमने 78 to 80 लाख रुपीस का सेल किया सिर्फ स्टोर से। मिला के? हाँ, मतलब 5 साल मिला के 80 लाख? करेक्ट। कैसे सरवाइव किया यार इतने कम सेल में? एक्चुअली हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट के लिए। आपको भी पता होगा 2012, 13, 14, 15 वीगन नाम के या नॉन लेदर का कुछ ये नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? सेल्स को क्या हुआ? सो 2018 में जब से मैं जुड़ा इनके साथ तो हमने एक सबैटिकल लिया था, बिकॉज ब्रेड एंड बटर तो एनीवेज पंकज का चल रहा था। ऐसा नहीं है कि स्टोर से जो कुछ भी आमदनी हो रही थी इट वाज नॉट इनफ, बट ठीक है, और उसमें पुश करते शायद 2-4 साल में आज की तारीख में 2-3 स्टोर्स हो भी जाते बैंगलोर में। ब्रो, आपने जवाब नहीं दे रहे हो। जी 19 में जब हमने फिर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि स्टोर का लिमिटेशन ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है। भाई नंबर क्या थे यार? जब नंबर कम होता है ना, बात उतावले हो रहे हैं यार वो। जनवरी 2020 से लेके अब तक हमारे सेल हुए हैं 25 लाख रुपए के, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन। नहीं, अभी तक 25 लाख? 2 साल में 2 साल जी 23 महीनों में, 24 मंथ्स में। जी। क्या मेरे को एक बात बता? जी बताइए सर। तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं तुमको? बहुत कूटा है। नहीं कूटा तो है। हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है सर कि हम 6,000 रुपए तक के जूते रिटेल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से। 2500 रुपए तक के वॉलेट हम बेच पा रहे हैं। देखिए 10-11 साल में आपने लाख रुपए पर मंथ की सेल बनाई। जी राइट, इट इज अ जोक। आप मानते हैं कि नहीं? मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ जी, बट इट इज अ जोक। एब्सोल्युटली। ठीक है, नॉर्मल शू शॉप 20-25 लाख रुपए की सेल करता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। हाय शार्क्स। हाय शार्क्स। हाय। आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पे मत रखें, गंदे हो जाएंगे। ये सब फिल्मों में सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर क्या रियल लाइफ बिना चले निकल सकती है? सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली मेरे पैर बहुत ज़्यादा चौड़े हैं और मुझे कभी भी कंफर्टेबल फुटवेयर नहीं मिला और हमेशा मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट से निकालना पड़ा और मेरे को नैरो फिटेड फुटवेयर पहनने पड़े, और जिसने कि मुझे पुश किया और मेरी कंपनी फॉर्म करने के लिए, जिसका नाम है कलमी मैट प्राइवेट लिमिटेड। मैं 15 साल से एक मैराथन रनर हूँ, लेकिन मैं जब भी भागता था मेरे पाँव डगमगाने लगते थे। जब CMM टीम ने मुझे इवैल्यूएट किया तो पता चला मैं सीवियरली फ्लैट फुटेड हूँ। शार्क्स आप लोग सब देख सकते हैं, मैं मेरी नीज जॉइन नहीं कर सकता। ये कंडीशन को बोलते हैं बोल लेग्स। ये सिवियर फ्लैट फीट की कंडीशन है। उसके बाद जब CMM ने मुझे सपोर्टिव इंसोल्स दिए तो मैं स्मूथली रन कर सकता हूँ और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। CMM इज अ फुट टेक कंपनी और हम वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपेडिक फुटवेयर और इंसोल्स बनाते हैं राइटर इन इंडिया, और दुनिया में पहली बार हमने लॉन्च किया है कस्टमाइज फुटवेयर जो आप 10 मिनट में बना सकते हैं। हम दोनों फाउंडर्स हैं कलमी मैट प्राइवेट लिमिटेड के, और आज आपके बीच आए हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो आज हमारा आस्क है 40 लाख 10% इक्विटी के अगेंस्ट। तो शार्क्स, क्या आप CMM के साथ जुड़ के आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे? हम एक्चुअली पीयूष को इनवाइट करना चाहेंगे। हम उनके लिए कस्टमाइज इंसोल बना रहे हैं। Oh, nice. तो उसका हम लाइव डेमो देना चाहेंगे So you can see आपको। how we do instant insole. Piyush, if you can Thanks come a in. lot. Thank you coming. so much. आपने मेरे लिए क्यों बनाया ये इंसोल? ये आपका साइज सबसे बड़ा है। We like people who are large footed. So can I see your left foot actually? Just wanted to see your arch. Can you just keep your feet straight? Yeah, you have arch. It's not that, but it's very low. So we will go for medium. Just like I'll just put this. Can you remove your feet? Fine. So now I'll mold your arch. ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 3 आर्चेस हैं। हम ये इन आर्च इसके ऊपर चिपका देते हैं। हम एक इंसोल ब्लैंक्स लेते हैं। ये ब्लैंक्स को मैंने ऐसे उल्टा रखा है और उस पे ये मैंने हीट प्रूफ फैब्रिक रखा और फिर हीट गन, जैसे कि हम लोग हीट देंगे जिससे कि ये मैलेबल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको मोल्ड कर पाऊँ।
ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में होता है? नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू एज। आजकल लाइफस्टाइल बिल्कुल इश्यूज भी नहीं है, बहुत है 20s वालों को भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है अर्ली एज में एंड मेरे जैसे भी काफी लोग हैं इंडिया में 2 आउट ऑफ 5 पीपल आर फ्लैट फुटेड ऑफ सम काइंड एंड वो लोगों को पता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है। बट वुमेन टिपिकली हैव मोर इश्यूज देन मेन। और ये मेरा शेपर है जिससे कि मैं शेप करूंगी एंड ये मेरा इंसोल है जो कि मैं अभी इस पे रख रही हूँ व्हिच इज अ ब्लैंक इंसोल। तो अभी मैं इसको इस आर्ट के हिसाब से शेप करूंगी एंड देन फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आर्च आई है और ये अब बहुत एर्गोनॉमिक लग रहा है। इसके अंदर हील कप भी है। सो दिस इज रेडी टू वेयर। सो आप इसको फील कर सकते हैं। आप पाँव रखिए ना इस पे, आप शूज निकाल के खाली पाँव रख के आप देख लीजिए आपको कैसा फील आ रहा है। आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो आज आ रहा है। Yeah, thanks a lot. Thanks a lot. ये आपने जो आर्च बनाया ना इसमें वो अच्छा बनाया है मेरे हिसाब से एंड प्रोबेबली कस्टम सॉल्यूशन ही इसका आंसर है बिकॉज रेडीमेड सॉल्यूशन में वो एग्जैक्ट नहीं मिलता है। नहीं I मिलता cannot है। mimic your feet. ये शूज में आई थिंक कुछ स्पेशल है। Yeah. So it has a changeable insole actually. You can remove it and put it for wash. So for hygiene per se also it's very good. Oh, Velcro है Yes, yes, Yes. it is a Okay, Velcro. got it. Okay. और ये कॉक का बना हुआ है, so कॉक is the best material for your feet. Absolutely. So it's like this. So this is the Put world's for first mush- time Yeah. हमने ये इनोवेट किया है। I love it. राजीव त्रिशला Yes. एक प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं। Sure. आपने काफी क्लेम्स किए यहाँ पर 70% people think foot pain is normal and 40% of Indians have flat feet. Yeah. इतनी गंभीर समस्या है, आप थोड़ा इसके बारे में समझाएं और इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। सो फ्लैट फीट एक ऐसी कंडीशन है एक्चुअली जो जनरली जेनेटिक होती है और नॉर्मल लोगों में बिकॉज हमारा पोस्चर सही नहीं होता है सो धीरे 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 हमारी आर्च नेचुरली वो प्रोनेट होने लगती है मीन्स आपकी फॉल होने लगती है, गिरने लगती है आर्च और वो गिरते गिरते फ्लैट हो जाती है एक एज तक आने के बाद में। इससे नुकसान ये होता है कि बिकॉज हमारी जो ये आर्च होती है ये काम करती है शॉक एब्जॉर्प्शन का। अब जब समझिए कि मेरा ये फीट है, ये 4 फुट हुआ, ये तो आपका मिडिल आर्च हुआ और ये आपका हील पार्ट हुआ। तो ये जो 4 फुट है वो आपको स्ट्राइक लेने में हेल्प करता है। हील जो है वो आपको जो भी प्रेशर आ रहा है ग्राउंड लेवल पे उसको करता है और ये आपका शॉक लेता है। अगर शॉक लेने वाला ही नहीं वर्क कर रहा है तो ग्राउंड लेवल से जो आपको प्रेशर आ रहा है तो वो सीधा आपके हील एरिया में जाता है, आपके सोल में जा रहा है और वो आपका ट्रांसलेट होता है आपके नी तक और ये नी से आपके लोअर बैक में भी जा सकता है। इससे पेन और डैमेज इससे हो सकता बहुत बहुत पेन और डैमेज हो सकता है।